नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम सेहत की बात में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, इससे पहले के प्रोग्राम में हमने बात की थी यूनानी तिब्ब के मुतालिक, जिसमें हमने यूनानी तिब्ब के मुतालिक बेशतर ज़रूरी मालूमात आपको फ़राहम कराई थी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे नेचुरोपैथी की, यानी कुदरती अशिया के ज़रिए किए गए इलाज के मुतालिक। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर ईश्वर आचार्य जी से। मैं डॉक्टर ईश्वर आचार्य, निदेशक केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद। ये जो परिषद है एक आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। पिछले करीब 40 साल से योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की वैज्ञानिक अनुसंधान की काम करते आए हैं। प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसा चिकित्सा पद्धति है, एक बहुत सरल है और इकोनॉमिकल भी है। प्राकृतिक चिकित्सा भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में एक अनोखा स्थान रखता है और इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री भी है। जो प्राकृतिक चिकित्सा है ये प्योरली एक ड्रगलेस सिस्टम है, मतलब बिना दवाई का एक मेडिकल सिस्टम है। इसमें कोई जो दवाई का इस्तेमाल नहीं होता है। प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, इन्हीं चीज़ों से जो रोगी का और जो बीमारी का इलाज होता है और इन्हीं द्वारा इन लोगों को बहुत लाभ भी मिलता है। नेचुरोपैथी खासकर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़स है, असंक्रामक रोग जो कहते हैं हम, लाइक जो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, जो कैंसर है, स्ट्रोक है, कार्डियक डिसऑर्डर्स है, हृदय संबंधित रोग या ब्रोंकियल अस्थमा है, एलर्जी है, मोटापा है, इस तरह की जितना भी जो आजकल की जो बीमारियां हैं उसमें बहुत लाभप्रद है। इन सब जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़स के लिए शायद जो हमारे कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत ज़्यादा जो ट्रीटमेंट का जो प्रोविज़न नहीं है, लेकिन जो योग नेचुरोपैथी है इसके द्वारा इनकी इलाज उससे भी अच्छा जो रोकथाम है, जो प्रिवेंशन पार्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, उसमें बहुत लाभदायक है और ये कई रिसर्च स्टडीज़ के द्वारा साबित हुई है। प्राकृतिक चिकित्सा वास्तव में पूछा जाए तो एक सहज चिकित्सा पद्धति है, एक लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली। हम कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, कैसी हमारी दिनचर्या रहती है, ये सारी चीज़ें प्राकृतिक चिकित्सा में कवर होती हैं। ये जो चिकित्सा है इसमें 4 मुख्य चीज़ें हम करते हैं। पहली चीज़ है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, बीमारी से रोकथाम कैसे हो। दूसरी चीज़ है प्रमोशन ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य को बढ़ावा कैसे मिले। तीसरी चीज़ है मैनेजमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स, बहुत सारी जो जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं उनका अच्छे ढंग से कैसे प्रबंधन किया जाए, कैसे उनका इलाज किया जाए। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है नेचुरोपैथी में या प्राकृतिक चिकित्सा में रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। आप बीमार हैं, आप स्वस्थ हो गए, अब उस स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखें, ये बहुत ज़रूरी है। तो प्राकृतिक चिकित्सा इस सारी चीज़ों पर एक साथ काम करती है, प्रिवेंशन, प्रमोशन, डिजीज़ मैनेजमेंट एज वेल एज रेस्टोरेशन। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में मुख्य रूप में आचार, विचार, आहार और विहार, ये चारों चीज़ों को जो है समाहित करके हम चिकित्सा देते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो जितना भी हमारे जो ट्रेडिशन के हिसाब से या कल्चर के हिसाब से हम दैनंदिन जीवन में जो खान पान का है, आहार विहार का है, जो भी चेंजेस या सजेस्ट करते हैं हम वहाँ, वो बहुत करीब से नेचुरोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से जुड़ा है। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से भी अच्छा एक हेल्थ एजुकेशन सिस्टम कह सकते हैं हम। इन ए सेंस जो भी पेशेंट या बीमारी या रोगी हमारे पास आते हैं उसको एक जीवन जीने की कला हम सिखाते हैं यहाँ। नेचुरोपैथी में सच पूछें तो हम लोगों को ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए
सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपको खाना कितने बजे खाना है, कैसे खाना है, खाना खूब चबा के खाना है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हमारे जीवन की बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने से हम उनको बिल्कुल अच्छे ढंग से उनका प्रबंधन कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि नेचुरोपैथी योगा आने वाले दिनों की एक प्रमुख सिस्टम ऑफ मेडिसिन या चिकित्सा पद्धति के रूप में उभर कर आ रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियाँ आती हैं, जैसे मिट्टी चिकित्सा है, जल चिकित्सा है, वायु चिकित्सा है, मालिश चिकित्सा है, आहार चिकित्सा है, उपवास चिकित्सा है और इसके साथ ही योग चिकित्सा है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में इन सारी चिकित्सा पद्धतियों का समन्वित उपयोग करके हम रोगी का इलाज करते हैं और हमारा प्रयास ये रहता है कि उसको हम अच्छे से अच्छा इलाज देके उसको स्वास्थ्य की तरफ ले जाएं। जल चिकित्सा में हम पानी को अलग अलग रूप में, अलग अलग तापमान में, उनके फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अनुसार उनको एक चिकित्सा पद्धति के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसमें अलग अलग बाथ्स होते हैं, हिप बाथ है, कटी स्नान जिसको कहते हैं, और जेट बाथ है, स्टीम बाथ है और आर्म एंड फुट बाथ है। इन सब के अलग अलग चिकित्सा इफ़ेक्ट जो है बॉडी पे है। जैसे कि वाटर का आप लोग जानते हैं टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। ये सारे जो है बॉडी के ऊपर काम करते हैं एक हेल्थ बेनिफिट देने के लिए। मिट्टी चिकित्सा के बारे में अगर बताऊं तो इसमें हम शुद्ध जो अनपॉल्यूटेड मिट्टी जो है जो इंसानी यूज़ से जो दूर रहता, मतलब इंसानी बसेरे से दूर जगहों से जो मिट्टी हम ले आते हैं और इसको हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, चाहे फुल मड बाथ हो या फिर मड पैक हो। मिट्टी में काफ़ी चिकित्सीय गुण होते हैं, उसमें काफ़ी मिनरल्स होते हैं और कुछ फ्रेंडली बैक्टीरियाज़ होते हैं, ये भी रिसर्च में पाया गया है। तो इन सब का लाभ जो है जब हम मिट्टी के त्वचा पे लगाते हैं या फिर अलग अलग पैक्स के रूप में हम लगाते हैं, इन सब का लाभ जो है शरीर को मिलता है। मिट्टी का मुख्य रूप से हम आँखों पे और पेट की बीमारियों को मिट्टी की चिकित्सा हम देते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो या फिर पेट में अपच की प्रॉब्लम हो। इन सब चिकित्साओं में जो है इन सब बीमारियों के चिकित्साओं में हम मिट्टी का उपयोग जो है काफ़ी हद तक करते हैं। मालिश चिकित्सा में हम शरीर का मालिश करते हैं एक ल्यूब्रिकेंट के सहारे, या फिर वो तेल हो या फिर पेन ऑयल हो। इसमें क्या होता है, इससे शरीर में सर्कुलेशन बढ़ता है और मसल्स रिलैक्स होते हैं। इनका मेन उद्देश्य, मालिश चिकित्सा का मेन उद्देश्य है एक तो बॉडी को रिलैक्सेशन देना और शरीर के सर्कुलेशन को बढ़ा देना। तो इसका जो है हम उपयोग कर सकते हैं एंग्जाइटी में है या फिर तनावग्रस्त रोगियों में। स्टीम बाथ या फिर भाप स्नान जल चिकित्सा का एक भाग है, जिसमें पानी को उबालने के बाद जो भाप बनता है उसको हम चिकित्सा में उपयोग करते हैं। इसीलिए हम भाप को मोटापा और डायबिटीज़ की बीमारी हो और जहाँ पे स्किन के द्वारा जो डिटॉक्सिफिकेशन बढ़ाना हो, तो उसमें हम भाप चिकित्सा का जो इस्तेमाल करते हैं। इससे जो है एक तो वेट भी कम होता है और स्किन के थ्रू जो है डिटॉक्सिफिकेशन भी बढ़ जाता है। नेचुरोपैथी योग ही ऐसी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं जो आपका जो व्यक्तित्व है उसके जितने भी एस्पेक्ट हैं, चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट हो, चाहे वो मेंटल एस्पेक्ट हो, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट हो, चाहे वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो, सबको एक साथ लेके चलती है। और आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में नेचुरोपैथी का योग का बहुत बड़ा योगदान है, अगर हम इसके हिसाब से अपने आप को चलाएंगे। इसलिए प्राय हम लोग ये कहते हैं, रोगियों को ये समझाते हैं कि भाई देखिए, ये नेचुरोपैथी जो है ये एक लाइफ स्टाइल है, इसको जीवन में अडॉप्ट करना है। जैसे आप रोज़ सुबह चाय पीते हैं, रोज़ सुबह ब्रश करते हैं, उसी तरह नेचुरोपैथी की जो स्टाइल है, नेचुरोपैथी की जो फंडामेंटल्स हैं, उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। एक बार आप अपने इसको जीवन में उतार लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। एक स्वस्थ और खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए, आनंदमय जीवन के लिए आपको योग और नेचुरोपैथी का आश्रय लेना पड़ेगा। और इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा स्वस्थ जीवन
बिना किसी परेशानी के, बिना किसी तनाव के, बिना किसी असुविधा के बिता सकेंगे। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा जब एलोपैथी या फिर किसी और चिकित्सा पद्धतियों के साथ एज एन एडजुवेंट थेरेपी काम करता है तो काफ़ी मदद जो है मिलता है पेशेंट को, और दवाइयों का बर्डन को कम करने में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का प्रमुख एक रोल है। तो प्राकृतिक चिकित्सा आपको सहज रहना सिखाती है, आपके अंदर धैर्य, जो पेशेंस है, जो आजकल पेशेंस बहुत कम होता जा रहा है, वो आपके अंदर डेवलप करती है, आपकी वाइटलिटी बढ़ाती है। और बहुत सिंपल चीज़ें हैं। सपोज़ आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो हाई ब्लड प्रेशर का सिंपल सा तरीका यह है कि आप रात को जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए, सुबह पार्क में घूमने जाइए, आराम से टहलिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। थोड़ा नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए, लोम अनुलोम प्राणायाम करिए, गहरी सांस लेने का अभ्यास करिए। आपका खाने पीने का जो है उसका संतुलन बनाए रखिए, खाने पीने का समय निश्चित रखिए। अगर आपको 1 बजे खाना खाना है तो आधे घंटे पहले पानी पी लीजिए, खाना खाने के साथ पानी मत पीजिए, खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीजिए। और आपका जो भोजन है, जो भी आप भोजन ले रहे हैं, वो जितना सिंपल होगा, जितना स्पाइसी से कम स्पाइसी होगा, उतना आपके लिए अच्छा होगा। दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि खाना खूब चबा के खाइए। खाना खाने में कम से कम 20 मिनट लगाइए। जितना धीरे धीरे आप खाना खाएंगे, जितना पेशेंसली खाना खाएंगे, उतना आप ज़्यादा अपने आप को स्वास्थ्य दे पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारे पास जो मोबाइल है, व्हाट्सएप है, टीवी है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल खाना खाते समय नहीं करना चाहिए। ट्राई टू कंसंट्रेट ओवर योर ईटिंग। जब आप खाना खा रहे हैं तो अपना सारा ध्यान, सारा जो कंसंट्रेशन है वो खाने पे लगाइए। इसी तरह हम लोग ये भी एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को कि रात को जो आपका खाना है वो हल्का होना चाहिए, और रात को सोने से 3 घंटे पहले आप अपना भोजन कर लीजिए। सपोज़ आपको रात को 10 बजे सोना है तो कोशिश ये करिए कि रात को 7 साढ़े 7 बजे तक अपना खाना खा लें। इसी तरह डायबिटीज़ के पेशेंट आते हैं। डायबिटीज़ को ऐसी बीमारी माना जाता है जो डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, कभी दवाई पे चलता है, कभी इंसुलिन पे चलता है। ऐसे बहुत सारे रिसर्च स्टडीज़ हुई हैं योग नेचुरोपैथी में, जो ये इस्टेब्लिश करती हैं कि अगर आप नेचुरोपैथी और योग को फॉलो करेंगे तो बिना दवाई के आप डायबिटीज़ का आराम से प्रबंधन कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में आहार का एक अपना महत्व है। हम यहाँ पे ज़्यादातर फ्रेश जूसेस और रीजनल या सीजनल फूड्स को जो है हम ज़्यादा ज़ोर देते हैं, जिसमें काफ़ी हद तक न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ जो है ज़्यादा पकाए बिना हम उस आहार को नेचुरोपैथी में देते हैं। रॉ डाइट का नेचुरोपैथी में खास महत्व है, जहाँ पे हम अंकुरित आहार जैसे मूंग और काफ़ी अंकुरित आहार को जो हम थेरेपी में, डाइट थेरेपी में यूज़ करते हैं। इसके साथ हम जूसेस भी देते हैं। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जूसेस जो है हम थेरेपी में यूज़ करते हैं, जिनमें न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और पकाने के बाद इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो इसलिए हम उनको फ्रेश और नेचुरल फॉर्म में देते हैं बिना प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स के। सामान्य रूप से बहुत कन्फ्यूजन रहता है, बहुत से लोग क्लियर नहीं रहते कि हमको क्या खाना है। क्या नेचुरोपैथी का या आहार चिकित्सा एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि हमारा भोजन जो है आधा पका हुआ होना चाहिए, आधा कच्चा होना चाहिए। कच्चे से मतलब उबली हुई सब्जियां हैं, सलाद है, खीरा, ककड़ी, टमाटर। आजकल गर्मी के दिनों बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं जिनको हमको अपने भोजन में स्थान देना चाहिए। पकी हुई चीज़ें मतलब जो चूल्हे पे चढ़ी हुई चीज़ें हैं उनकी मात्रा कम हो और कच्ची चीज़ों की मात्रा लगभग बराबर हो। ये जो चीज़ें हैं ये हमको मिनरल्स हैं, वाइटमिन्स हैं, सप्लाई करती हैं और हमारे स्वास्थ्य को उन्नत करने में, हमारी रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि भाई हमको क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें नहीं खानी, किस किस चीज़ का परहेज़ करना चाहिए। तो प्राकृतिक चिकित्सा में हमारा आग्रह रहता है कि 3 जो सफ़ेद चीज़ें हैं, वाइट शुगर, वाइट साल्ट और मैदा, वाइट जो फ्लोर है, उससे हमको जितना हम अपने आप को बचा सकें उतना हमको अपने आप को बचाना चाहिए। कई बार ये भी जानकारी मांगी जाती है कि भाई नॉन वेज के बारे में आपके क्या विचार हैं। तो हम लोग यूजुअली यही सलाह देते हैं कि भाई अगर आपको नॉन वेज खाना है तो उसकी मात्रा सीमित रखिए, तेल मसाले वाली चीज़ों की मात्रा सीमित रखिए। जो भी आप लेते हैं अगर आप उसको डिसिप्लिन वे में, अनुशासित ढंग से लेंगे तो उससे नुकसान होने की संभावना कम से कम रहेगी। आपका आहार जितना अच्छा होगा, जितना नियमानुकूल होगा, जितना समय से होगा, और सबसे ज़रूरी है कि आपका दोपहर का खाना बहुत अच्छा हो, समय से खाइए, और रात का खाना हल्का हो ताकि उसको आपको पर्याप्त समय मिले भोजन को पचाने के लिए, ताकि उससे आपको असुविधा नहीं हो। पानी का बहुत बड़ा रोल है। कम से कम गर्मी के दिनों में हमको 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। एक ऐसी दिनचर्या शेड्यूल बनाइए ताकि हर 1 घंटे 2 घंटे बाद 1 गिलास पानी पीते रहें। दूसरी चीज़ ये ज़रूरी है कि हम, कई बार मैंने देखा कि लोग पानी की प्यास जो है वो चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक से बुझाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है। जब आपको पानी की प्यास लगी है तो पानी ही पीजिए। चाय पीने से, कॉफ़ी पीने से या कोल्ड ड्रिंक पीने से पानी की संतुष्टि नहीं होगी।
पानी भी जितना साफ़ सुथरा होगा, जितना अच्छा होगा, उतना पानी आप अवश्य पीजिए। और ट्राई टू सिप द वाटर, बहुत ज़्यादा गट करके एकदम से पानी पीने की आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे पीजिए। ट्राई टू एन्जॉय जो खाना आप खा रहे हैं, जो भोजन आप कर रहे हैं, जब तक आप उसका आनंद नहीं लेंगे, जब तक आप उसको रिलिश नहीं करेंगे, तब तक आपको उसका पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि आपको नेचुरोपैथी योग को फॉलो करने के लिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस की ज़रूरत है। बहुत आसान है। अगर आपने विल पावर बना ली, डिटरमाइन कर लिया कि मुझे काम करना है, तो आप आसानी इस काम को कर सकते हैं, आराम से घर बैठे कर सकते हैं। और आपको लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ों से नहीं संभल पा रही हैं आपसे, तो हमारा चिकित्सालय है ये रोहिणी सेक्टर 19 में, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ चिकित्सा से सलाह कर सकते हैं और आपकी बीमारी के हिसाब से आपको एक प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा, एक डाइट चार्ट बना दिया जाएगा, ताकि आप उसको घर पे फॉलो करें। और कुछ अगर उपचार की आवश्यकता होगी, हमारे पास बहुत सारी थेरेपीज़ हैं। जल चिकित्सा में स्टीम बाथ है, देन हिप बाथ है, देन हॉट फुट बाथ है, स्पाइनल बाथ है, स्पाइनल स्प्रे बाथ है, मड बाथ है। बड़ा रिलैक्सिंग है, बड़ा वाइटलाइजिंग है। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको बड़ा इससे आनंद की अनुभूति होगी और बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा कंफर्टेबल लगेगा और साथ में साथ बीमारियों का इलाज भी होगा। हम कोशिश करते हैं कि आपको एक अच्छा तरीका सिखा के आपकी जीवन शैली को संतुलित बनाएं, ताकि आप आगे आने वर्षों में आप बीमारियों से अपने आप को बचा के रख सकें, स्वस्थ रह सकें और इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें। यहाँ पर लगभग जो है सारी तरह के प्रॉब्लम के मरीज़ आते हैं और उनका अच्छे से निदान किया जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा एक बच्चा आया है और उनके मम्मी पापा ने बताया कि इसको जो है लगभग 2 महीने से प्रॉब्लम हो रही है आँख में। तो वो उसको जो है अदर हॉस्पिटल्स में ले गए, जहाँ पे उसका पूरी तरह से उसकी जांच हुई, आँखों की जांच हुई, MRI हुआ, तो पता चला कि उसको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है और मे बी उसकी मसल्स में वीकनेस हो सकती है, आई मसल्स में वीकनेस हो सकती है। इसलिए वो हमारे नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सालय में आए और हमने उनको देखा, प्रॉपर उनके सारे रिपोर्ट्स देखे, उसके बाद उनको योगा और नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट्स की सलाह दी। तो इससे पहले भी कई सारे पेशेंट आ चुके हैं जिनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। इवन जिनकी दूर की आई साइट और पास की आई साइट कमज़ोर है और वो लोग भी आते हैं तो उनके चश्मे में फ़र्क पड़ जाता है, नंबर में भी जो है कमी आ जाती है। तो इसमें हम प्रॉपर आई एक्सरसाइज बताते हैं, जो आई एक्सरसाइज और डाइट, लगभग डाइट का और आई एक्सरसाइज का दोनों तरह का बहुत अच्छा रोल होता है। तो इस तरह से हम कई सारे पेशेंट को काफ़ी अच्छा लाभ पहुंचा चुके हैं इस हॉस्पिटल के माध्यम द्वारा। इस प्राकृतिक चिकित्सालय में कई सारे रोगों के मरीज़ आते हैं। इसमें डायबिटीज़ हो गया, आपका ओबेसिटी हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबार स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें जो ज़्यादातर जो है डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और लंबार और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट हैं। इनको हम प्रॉपर डाइट, प्रॉपर योगा और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जिससे पेशेंट को काफ़ी लाभ होता है। तो इसलिए कृपया करके प्राकृतिक चिकित्सालय में आएँ और यहाँ पर एक बार जो है ट्रीटमेंट करा के देखें। लगभग 10 दिन का ट्रीटमेंट्स हम लोग देते हैं। इसमें बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं और आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं उसका सुधार होता है। बहुत से लोग जानते हैं कि हम ये गलतियाँ कर रहे हैं, उसके बाद भी लोग जो है फॉलोअप नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमको प्रॉपर वे में एक मॉर्निंग से हमारा सुबह से और शाम तक का प्रोग्राम होता है। यहाँ पर रहकर इलाज करने की सुविधा उपलब्ध है और कुछ लोग जो है आजकल के बिजी शेड्यूल के कारण नहीं रह सकते हैं, उनको जो है OPD की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है इस हॉस्पिटल में। मेरे को इसके बारे में पहले से ज्ञान था। मेरे साथी एक में
मेरे घर पे 15 दिन रहे थे, उन्होंने जो इलाज यहाँ किया वो किया था आज से 30 साल पहले। तो मैं उसी बात को देखते हुए यहाँ पर आया था। मुझे कम से कम 50% 50 से 60% आराम है। 21 दिन हुआ आज। कुछ लोग इच्छुक होंगे कि योग नेचुरोपैथी का एक फुल फ्लेड्ज्ड कोर्स किया जाए और इसकी एक फिजिशियन का या इसको एक मेडिकल प्रोफेशन के रूप में अपना कैरियर बनाया जाए। इसके लिए पूरा देश पर करीब करीब 24 ऐसे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। उनमें जो बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, ये 5.5 साल का जो पूर्णकालिक का जो कोर्स है वो चलता है। इसको करने से योग नेचुरोपैथी का एक मेडिकल प्रोफेशन के कैरियर में आप आ सकते हैं। अगर कुछ जो लोग इनके द्वारा नेचुरोपैथी योग की जो ट्रीटमेंट लेना चाहेंगे तो वो हमारी जो वेबसाइट है ccryn.gov.in, इनसे आप संपर्क साध सकते हैं और प्रेयर अपॉइंटमेंट के द्वारा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर हमारे यहाँ वो जो रोगी लोग हैं कंसल्ट कर सकते हैं और यहाँ से ट्रीटमेंट भी पा सकते हैं। आप लोगों से मैं यही अनुरोध करूँगा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा की जो जीवन शैली को अपनाकर अपनी जो दैहिक और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखें और अपनी जो जिंदगी के लिए एक नया दिशा दे। और इनके साथ में सबको धन्यवाद देता हूँ। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।